तो जनसंख्या देश का रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए सर? देखिए, एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि ये सारा संसार, ठीक है, कोई एक मास्टरमाइंड है इसको चलाने वाला, जिसको हम ईश्वर, भगवान, खुदा जो कहते हैं। तो हमें नहीं पता हमें कैसे चलना है। जो ईश्वर और भगवान, खुदा जिसको हम कहते हैं, वो हमें जो कहेगा उस पर चलना है और उसके बताए हुए रास्ते पर चल के ही हमारा डेवलप होना है। जब ईश्वर अल्लाह के इशारे पर ही चलना है तो नौकरी और रोजगार भी उसी से मांगिए। जब उसी के इशारे पे चलना है तो उससे रोजगार और नौकरी क्यों नहीं मांगते हैं? तो मोदी से क्यों मांगते हैं? जनसंख्या पे जनसंख्या पे बात आएगी तो अल्लाह आ जाएगा, ईश्वर आ जाएगा, भगवान आ जाएगा। लेकिन जब समस्या की बात आएगी तो उसमें मोदी आ जाएगा। 2 करोड़ नौकरियां मिली हर साल। अमेरिका में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा लड़का बता दो जो भाई कम से कम सरकारी नौकरी के लिए मर रहा हो, इंडिया छोड़ के। यहाँ भाई 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, भैया जी बिहार पुलिस बनना है, पंजाब पुलिस बनना है, दिल्ली पुलिस बनना है। उनके राज में तो इतना रुपया गिरा, तो ये किनकी फॉल्ट है? आज तक 70 साल में कभी एक नंबर ग्रोथ में कभी रहा है क्या भारत? पता करिए। क्या नाम हुआ सर आपका? जासिम हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। अच्छा, 2024 नज़दीक है, चुनाव होगा, उसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए देखना चाह रहे हैं राहुल गांधी को? देखिए, देखना चाह रहे हो तो अलग बात है। कभी कभी जिसको ना भी देखना पड़ता, नहीं भी चाहता इंसान, फिर भी देखना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे ना चाहने से और चाहने से तो कुछ नहीं होगा। नहीं, आप ही के चाहने से होगा, क्योंकि पावर आप ही के वोट में है। अकेला मेरे चाहने से नहीं होने वाला है ना। जिसको ज्यादा लोग समर्थन करेंगे वही जीत के आएगा। और जो अनुमान अभी दिखने को मिल रहा है इंडिया में, वो बीजेपी ही आ रही है और मोदी जी फिर से आ रहा है। मतलब आपका समर्थन किधर है? मेरा समर्थन कांग्रेस की तरफ। आपका समर्थन कांग्रेस की तरफ। बीजेपी से क्यों नाराजगी है? बीजेपी से नाराजगी इसलिए कि अर्थव्यवस्था देखिए कितना खराब हो गया हुआ है। अर्थव्यवस्था खराब हो गया जी। अच्छा, अर्थव्यवस्था के लिए आप? मिडिल क्लास लोग परेशान है, महंगाई इतनी बड़ी, पेट्रोल इतना बड़ा, तो परेशान तो है हम। घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन वोट तो और मिडिल क्लास लोग ही देते हैं, फिर भी मोदी जीत जाते हैं। तो ये राजनीति है ना। राजनीति है, राजनीति में तो यही होता है कि। मौली साहब, एक मेरा सवाल जी है कि उस देश का नाम बताइए जहाँ महंगाई नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं। बताइए। बहुत सारे ऐसे देश हैं। बताइए ना, नाम बताइए ना। अब अरब कंट्री में चले जाइए, फिर वहाँ के लोग कितने खुशहाल क्यों हैं, इतनी सस्ता है। आपके देश में तेल होता है? अगर मेरे देश में तेल नहीं हो, तेल की बात किए हैं, वहाँ तेल पैदा होता है। आपके देश में तेल पैदा होता है, वो लोग तेल खरीदते हैं। मेरे देश में तेल, डीजल पेट्रोल मेरे देश में तेल पैदा नहीं होता है। नहीं, मेरे देश में तेल पैदा नहीं होता। आपका परफेक्ट सवाल है, मेरे देश में तेल पैदा नहीं होता है। जनसंख्या का पॉपुलेशन भी इससे पहले भी पेट्रोल कम था। अरे यही राय विचार करने के लिए आए हैं। इससे पहले भी सरकार थी, इससे पहले भी सरकार थी। इसके अच्छा सुनिए, इसके पहले कोरोना था, नहीं था। इधर आइए। इसके पहले थे रसिया और यूक्रेन का युद्ध था। नहीं था। तो जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ और जब ग्लोबल मंदी आई, क्या मोदी जी जानते थे क्या कि युद्ध होगा और कोरोना आएगा? तो कोई नहीं जानते। तो उसके वजह से जब दुनिया में, जब अमेरिका जैसे देश में महंगाई है, ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क जो अमीर देश हैं, वहाँ महंगाई है, तो वहाँ का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा? यूक्रेन की लड़ाई कब हुई है? कब हुई, कितने में हुई? मोदी जी की सरकार कितने से है? मोदी जी की सरकार कब से है? 2 करोड़ नौकरियां मिली हर साल। नौकरी क्या नौकरी बोले थे? क्या बोले? नौकरी और रोजगार में क्या अंतर है? 2014 में जो नौकरी और रोजगार में 2014 में जॉब तो नहीं मिला राइट बनने के लिए। नौकरी और रोजगार में क्या अंतर? सर, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि आपके जवाब का पॉलिटिशियन। मैं पूछ तो रहा हूँ। तो 2014 में जो मोदी जी 2 करोड़ का जो बात की थे, वो क्या था? रोजगार था या नौकरी था? ठीक है। रोजगार। क्या कहना है आपका? क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना भाई, कुछ कहना नहीं है। अच्छा, ये बात बताइए, सवाल आप सही पूछे। सरकार थी, है ना? उस वक्त भी और उससे पहले भी कितनी युद्ध हो चुकी है। इंडिया पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। युद्ध छोड़िए ना, रोजगार पे आते हैं। कर दिए गए, युद्ध वो भी हुई। उससे पहले भी इराक और इराक में जंग हुई, अफगानिस्तान में जंग हुई। महंगाई तो उस टाइम में भी बढ़ रही थी, पेट्रोल कहाँ 100 पार गया। और ये मोदी जी के आने से इतना तेल महंगा हो रहा है, करप्शन भी बढ़ रहा है। तो इस पर जी करप्शन बढ़ा है। कहाँ करप्शन बढ़ा है? करप्शन नहीं बढ़ा है। आप नहीं बढ़ा तो आपकी नज़र में नहीं बढ़ा होगा, हमारे नज़र में तो बहुत करप्शन बढ़ा है। इंडिया में ही तेल महंगा हुआ है क्या?
ये बात बताइए मुझे आप। इंडिया में ही तेल में तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। पॉलिटिशियन की जो बात होती है ना वो करने का तरीका, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। महंगाई, मेरी बात सुनिए। अच्छा, आप मोदी जी को वोट देंगे 2024 में? तो देता ही हूँ भाई। क्यों देंगे? कुछ 2-3 बढ़िया काम बता दीजिए। सुन लीजिए, पहली बात बता रहा हूँ, ये भैया बोल रहे थे कि रोजगार नहीं है। पहली बात ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोल रहे हैं भाई सेफ ये बनने के लिए, जब आप डिजिटल में करेंगे ना इंडिया को, ठीक है ना, आप सबसे अच्छी एक बात बताओ, अमेरिका में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा लड़का बता दो जो भाई कम से कम सरकारी नौकरी के लिए मर रहा हो इंडिया छोड़ के। यहाँ भाई 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, भैया जी बिहार पुलिस बनना है, पंजाब पुलिस बनना है, दिल्ली पुलिस बनना है, क्या वहाँ चले जाओ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो भैया, हाँ बस यहाँ पे आ जाओ, वही ना, यही है, मेरी बात सुनो, यही है। वहाँ पे देखो आज यहाँ से बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है ना, डेवलप है वो। क्यों? क्योंकि वो खुद वो सेल्फ ये कर रहा है ना, एम्प्लॉयड है। वहाँ पे बिजनेस पे ज़्यादा ये दिया जाता है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा। यहाँ पे क्या है भाई, आए सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक होना, इच्छा जताना क्या पाप है क्या? क्यों नहीं चाहिए सरकारी नौकरी? जब मोदी जी 2014 में जब ये कह रहे थे सर कि 2000 रोजगार देंगे या नौकरी देंगे, जो भी आपके कहने हिसाब से रोजगार थी ना, तो उस वक्त भी तो आपको ये सोचना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनना है। जब मोदी जी बाद में आने के बाद, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तब कह रहे आत्मनिर्भर बनो। 2014 से पहले उनका भाषण क्या था? 2014 से पहले उनका भाषण ये भी था, है ना, रुपया गिरता है तो सरकार की फॉल्ट है, कुछ प्रधानमंत्री की, और उनके राज में तो इतना रुपया गिरा तो ये किनकी फॉल्ट है? हम सवाल भी ना करें, हम हमारा हक बनता है ना, हम नागरिक है ना, मेरा भी बनता है। तो मैं तो सवाल करूँ ना मोदी जी से कि आपके राज्य में सिक्का क्यों गिरा, आपके राज्य में रुपया क्यों गिरा? आप खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री के फॉल्ट से रुपया गिरता है, तो फिर मोदी जी के राज्य में रुपया गिरा तो ये किनकी फॉल्ट है? ये हमारी फॉल्ट है, बहुत ज्यादा गिरा है। कोविड के समय माइनस में 6 पॉइंट मेरा ये जो है जीडीपी चला गया था, आई थिंक, समझ गया जो आइडिया। एक मिनट, अभी फिर से 8 पॉइंट। नोटबंदी का फायदा गिना दीजिए सर। नोटबंदी से इसमें क्या, मेरी बात सुन लो आप, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। आप बोल रहे हैं नीचे आने के लिए, भाई इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है। जिस समय जो है, सुनिए, कोविड के समय में -6% से ले गया था, ठीक है ना, इंडिया का जीडीपी, फिर से तो 10%, 8% आ गया है। भैया बोल लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, कर ले कि माहौल क्या मेरी बात सुन लीजिए। अब जो बोल रहे हैं ना कि ये जीडीपी ये है, कोविड के समय माइनस में चले गया था ना, अभी फिर से प्लस में हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? हैं? आप वो प्राकृतिक है, ठीक है ना, या वो चाइना कोई भी दे दे कोविड भाई, तो उसका तो आप देख के आए थे, नहीं ना। तो अभी जब माइनस में था, हम फिर से प्लस में किए हैं, अभी और मेहनत करेंगे ना भाई। अगर ये सरकारी नौकरी से रहेगा तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए, जनसंख्या सबसे पहले, जनसंख्या छोड़ो, ग्रोथ भी इंडिया का ही। पूछो कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी कौन सी है? इंडिया ही है। जरा पूछिए, इंडिया है, पूछिए, ये बताएं। इंडिया है। आप पूछिए, आप गूगल पे सर्च कर लो, आप पता कर लो इनसे कि दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था कहाँ की बढ़ रही है। आज तक 70 साल में कभी 1 नंबर की ग्रोथ में कभी रहा है क्या भारत? पता करिए। लेकिन इनका कहना यह है ना कि ग्रोथ हो रहा है, लेकिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो लोग कैसे जिएंगे? महंगाई बढ़ रही है, उसका क्या? 1 नंबर पे ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा वो तो बाद में मैंने नहीं देखा है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है ना कि न्यूज़ चैनल और मतलब इस तरह की डिबेट या भाषण सुनते ही आदमी के सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि भाषण सुनने से या भाषण करने से मेरे बच्चे नहीं पला रहे, ठीक है, आपका भी भाषण करने से बच्चे नहीं पलाएंगे। मुझे तो अपने काम को देखना है और मैं उसमें तो डाउन होता जा रहा हूँ, है ना, और मेरे साथ साथ जितने भी सब डाउन होते जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पे जा रहे हैं, उसके बाद भी इतना पीछे क्यों हैं हम? पीछे किस चीज़ में पीछे, आप बता लीजिए, किस चीज़ में पीछे? कोरोना सिर्फ इंडिया में नहीं आया था सर, वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में आया था। अमेरिका का क्या कंडीशन था? अभी क्या पीछे है? हम असल में बोल रहा था कि भैया जी मुझे दवा दीजिए, क्या है ना, आप बताते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग है ना इंडिया का कंप्रोमाइज़ करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो 3rd क्लास है। मेरी बात सुनिए ना, जो 3rd क्लास है, हम कंप्रोमाइज़ करेंगे अमेरिका से, यूरोप से, जो हाई डेवलप मतलब वो लोग बहुत ऊंचे पे, उनसे हम करेंगे और उनके बराबर में इंडिया को लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ? एक साथ आज़ाद हुए तो क्यों हम पाकिस्तान से मुकाबला कंपेरिजन नहीं करें? एक साथ एक दिन आज़ाद होने वाले देश से हम ना करें, जो हमसे 100 साल पहले आज़ाद हुआ उससे करें। गजब हाल है। चाइना कब आज़ाद हुआ? चाइना कब आज़ाद हुआ था? मुझे नहीं पता, अगर इनको पता नहीं है। हमसे 100 साल पहले आज़ाद हुआ। हमारे साथ आज़ाद होने वाला एक देश आगे है, वो है जापान। जापान की आबादी कितनी है? 5 करोड़। हमारी आबादी कितनी है? 141 आज तो लेकिन आज आबादी से पूछिए, यह जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए इनको? पूछिए,
ये मानेंगे? देश को आगे बढ़ाने में और पूछिए पीछे इनसे करने में पूछिए। जनसंख्या का बहुत अहम मुद्दा है। पूछिए कि जनसंख्या तो जो नियंत्रण देश मांगे में चाहते आप हैं। कह रहे हैं कि देश पीछे बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन आज हम 1 नंबर पे चले गए जनसंख्या में। तो जनसंख्या देश का रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए सर? देखिए, एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि ये सारा संसार, ठीक है, कोई एक मास्टर माइंड है इसको चलाने वाला, जी। जिसको हम ईश्वर, भगवान, खुदा जो कहते हैं। तो हमें नहीं पता हमें कैसे चलना है। जो ईश्वर और भगवान, खुदा जिसको हम कहते हैं, वो हमें जो कहेगा उस पर चलना है, और उसके बताए हुए रास्ते पर चल के ही हमारा डेवलप होना है, तरक्की उन्होंने होना जो है। ईश्वर या भगवान जो भी एक है, मिनट, जब ईश्वर अल्लाह के इशारे पर ही चलना है तो नौकरी और रोजगार भी उसी से मांगिए। जब उसी के इशारे पे चलना है तो उससे रोजगार और नौकरी क्यों नहीं मांगते हैं? तो मोदी से क्यों मांगते हैं? जनसंख्या पे जनसंख्या पे बात आएगी तो अल्लाह आ जाएगा, ईश्वर आ जाएगा, भगवान आ जाएगा, लेकिन जब समस्या की बात आएगी तो उसमें मोदी आ जाएगा। ये नहीं चलेगा इस देश में। नहीं बात देखिए ऐसा है कि जो भी लोग नहीं गुस्सा नहीं, वाली बात है। नहीं गुस्सा नहीं, तो गुस्सा आप जवाब नहीं, इसका ठंडे दिमाग से भी नहीं, सुन गुस्सा सकते थे। नहीं, गुस्सा नहीं होना है। अच्छा बहुत हो गया, आप देखिए, अब उनको नहीं गुस्सा आ रहा है। नहीं गुस्सा नहीं करना है भाई साहब। देखिए यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, बात को बढ़ाइए मत। देखिए बहुत सारे युवा हैं। बोल नहीं पाता है। अच्छा आप लोग बताइए कि देश में अगली बार 2024 में मोदी जी को देखना चाह रहे हैं या राहुल गांधी को? एक स्वर में बोलना है या अलग अलग बोलना है? नहीं बोलेंगे कोई। ये देखिए कोई बोलना ही नहीं चाह रहे हैं।